अच्छा बेटा जी, नाउ टुडे वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 22. Question number 8 is, by sketching a suitable pair of graphs, show that the equation cosecant half x is equal to 1 over 3x plus 1. इसके लिए जरूरी है कि आप पहले साइन का ग्राफ बनाएं, फिर उसका रेसिप्रोकल करें। अब ये देखें कि साइन एक्स का ग्राफ जो होता है 0 से 360 में उसका एक लूप कंप्लीट होता है। साइन हाफ एक्स का कितने डिग्रीज में कंप्लीट होता है? 720 में, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 1/2, 360 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या होता है? 720 होता है। जब भी आपने इसका ग्राफ बनाना है आइट्रेशंस में, तो बेटा आपने जो रेडियंस में लिखना है, हमेशा हमारा काम ही रेडियंस का है। अगर वो डिग्रीज कहेगा तो हमने डिग्रीज में काम करना है। अब हमें काम ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ही रेडियंस में, उसमें आप देखेंगे ही नहीं कि लिमिट्स जो है डिग्रीज में दी हुई। अब हम यहां पर इस तरह लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब पाई के अंदर इसका हाफ कप बनेगा। 2 पाई में इसका 1 कप बनेगा, ठीक है, आधा बनेगा, यानी कि 1 कप बनेगा। तो पाई में कितना बनेगा? आधा कप, यानी कि क्वार्टर साइकिल बन जाएगा। तो 3.14 बनता है यहां पर। ये जी, अब ये देखें कि इसको हमने स्केच करना है, हम 6.28 तक बना लेते हैं। ये ले जी, 6.28 यानी कि 2 पाई तक इसका आधा साइकिल बनना है, 1 कप बनेगा सिर्फ ऊपर वाला। और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हमने इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने का ये तरीकाकार है कि सबसे पहले हम जहां पर 0 है वहां पर एसिम्प्टोट्स बनाएंगे। ये जी एसिम्प्टोट्स बन गए। अब आपने मैक्सिमम पॉइंट पे खड़े हो जाना है। ये मैक्सिमम पॉइंट है 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 1। आप ये देखें, उससे पीछे जो वैल्यूज है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा क्या कर रही है? वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। रेसिप्रोकल्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और राइट साइड पर भी इसी तरह का ही बन जाएगा। ये बन गया जी आपका, किसका कर्व बन गया? कोसिकेंट ऑफ हाफ एक्स का कर्व बन गया। अब जो दूसरा नीचे बना हुआ है उसको आप ट्रेस करते हैं। ये लें, ठीक है। इसमें देखें कि हम डायरेक्ट बेटा इसलिए नहीं इसको बनाएंगे क्योंकि गलती होने का चांस है। पहले हम असल बनाएंगे और फिर बनाएंगे। अब ये अभी इन्होंने कहा है कि इसने कहा है कि सिर्फ 0 से पाए तक बनाना है, तो फ्री हैंड स्केच बनना है, फ्री हैंड बनना है ये। अब ये देखें कि पहले मैंने पूरा बना लिया है, शेप ज्यादा अच्छी बन जाएगी। अब आप इसको जो है रेज करना चाहते हैं तो रेज कर लें, ये लें। हाँ, पहला पहला जो है ना, एक जिसे कहते हैं कि कप बना लूंगा मैं। कप से जब उसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो शेप बेहतर बन जाएगी। ये आपके पास कोसिकेंट ऑफ हाफ एक्स का ग्राफ बन गया। अब हमने 1/3x+1 का ग्राफ बनाना है। 1/3x+1 इज y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन। हम कोई से 2 पॉइंट इसके ले लेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1। ये 1 आ गया। उसके अंदर हम 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा?
4। हमने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे फौरन कैलकुलेशन, देखे मेंटल कैलकुलेशन हो रही है कि 3 पुट करेंगे आसानी से आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। अच्छा, देखिए आप, अगर मैंने गलत बोला है, मैं इसीलिए समटाइम गलत बोलता हूं कि आप लोग उसे करेक्ट करें। आप इसमें 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1/3x+1 में तो 2 आ जाएगा। ये लें जी। अब वो कहता है कि हैज वन रूट इन द इंटरवल 0 to π। शो हो गया जी, ये रूट आ गया इसका, ये पहला पार्ट हो गया। आप ये देखें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। जैसे ये है, अगर यहां पर आप 1/3x+1 का ग्राफ भी बना देना, दूसरा नहीं बन रहा तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमने छोटी छोटी चीजों से नंबर इकट्ठे करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें हम स्कोर नहीं कर सकेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमने इधर से अपने मार्क्स जो है वो इकट्ठे करने हैं। यार बना दी है, हमने सिर्फ ये शो करना है कि 0 से π में उसका एक रूट है। अगर हमने कर्व को एक्सटेंड करके ज्यादा भी बना दिया है तो नंबर नहीं कटेंगे, हमने तो ये शो करना है। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 2 कहता है शो बाय कैलकुलेशन दिस रूट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.6। सबसे पहले हम इसको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। और उसका नाम हम f(x) रख देंगे। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे 1.4 एंड 1.6। इसको साइन में चेंज कर लें ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। साइन 1.4 पुट करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। ये ले जी, इसकी कैलकुलेशन बताएं क्या है जी? 0.088 विच इज ग्रेटर देन 0, और 1/sin 0.8 -1.6/3 -1। इसका क्या आंसर आ रहा है? -0.139। चेंज ऑफ साइन शोज एंड 1.6। आगे देखिए थर्ड पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि शो दैट, ये थर्ड पार्ट आ गया जी। ये हमारे जितने भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, 8 क्वेश्चंस, उनमें नहीं आया होगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to π गिवन बाय द आइट्रेशन फॉर्मूला। वो कहते हैं कि नीचे दिया गया जो फॉर्मूला है, इससे जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आ रहा है कन्वर्ज, अगर वो कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि जैसे हमारा एक आंसर 2.59 2.59 2.59 आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये है कि एक आंसर को कन्वर्ज कर गया। अगर वो कहते हैं ये आइट्रेशन फॉर्मूला कन्वर्ज करता है, देन इट विल कन्वर्ज टू अ रूट ऑफ द इक्वेशन इन पार्ट नंबर 1, जो पार्ट नंबर 1 के रूट को कन्वर्ज करेगा। अब हम क्या करेंगे, सारे एंड्स रिमूव कर देंगे, और अगर ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये रूट अगर कन्वर्ज करेगा, रूट प्रोड्यूस करेगा, तो वो ऊपर वाली इक्वेशन का होगा। यानी कि अब हमने क्या करना है, इसमें सारे एंड्स रिमूव कर देने हैं। देखिए एक नंबर का ये पार्ट है और इंतहाई आसान है। अब हम सारे सबस्क्रिप्ट रिमूव कर देंगे। इक्वेशन बना रहा हूं ना मैं, उसके सब्सक्रिप्ट रिमूव करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आइट्रेशन फॉर्मूला किसका है? ऊपर वाली इक्वेशन का। ये रूट किसका निकालेगा? ऊपर वाली इक्वेशन का।
इसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें। लेफ्ट साइड पे बन गया कोसिकेंट ऑफ x/2। इधर न्यूमिरेटर को ब्रेक कर दें, x/3 + 1। अब वही ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, हेंस प्रूव्ड। अब फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं use the iteration formula to calculate the root up to 3 dp giving the result of each iteration up to 5 dp। तो x1 तो दिया नहीं हुआ, x1 जो है वो हम मिड पॉइंट ले लेंगे। हाँ जी, 1.5 हो जाएगा x1। आइटेशन फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं। इसकी आइट्रेशंस कैलकुलेट करते हुए किस बात का खास ख्याल रखना है? रेडियंस में होना चाहिए कैलकुलेटर को। अगर रेडियन में ना होगा तो आइट्रेशन फॉर्मूला कन्वर्ज नहीं करेगा। तो 1.4 1.5 का मिड हमने x1 ले लिया है। अब कैलकुलेटर सब पकड़ लें कैलकुलेटर, और x2 की वैल्यू, x3, x4 पहले ही लिख लिया करें 8 तक। जी, x2 क्या आ रहा है? 1.945। आगे 946। 47578। आगे आगे अब ये देखें कि 3 डेसिमल प्लेस तक अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमारा जो आंसर है वो देखें 1.47 1.47 1.47 आ रहा है। तो हमने 3 dp में आंसर देना है। ठीक है, अभी और कैलकुलेशन हम करते हैं। जी बताएं जी, इससे अगली वाली वैल्यू क्या होगी? 1.47। आगे अब ये देख लें, अब 3 dp को हम चेक करते हैं। यहाँ x5 में 3 dp तक 472 है, फिर x6 में 471, x7 में 471 और x8 में 1.471। अब ये देखें हमारा आंसर सेम आना शुरू हो गया है। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 1.471। बेटा 8 शो का आप देखें कितनी देर लगनी है 8 तक करने में। हाँ जी, 2 3 शो कर लें। अच्छा जी, आप ये देखें, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद 22 करेंगे और फिर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज द कर्व y इज इक्वल टू x cos of x एंड y इज इक्वल टू k over x where k is a constant, where x is in between 0 and pi/2, the curves touch at the point a। आप ये देखेंगे अगर हम a के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो दोनों कर्व्स के ऊपर टेंजेंट नहीं होगी। ए के ऊपर टेंजेंट, इसका मतलब ये है कि द ग्रेडियंट एट ऑफ बोथ द कर्व्स एट x इज इक्वल टू a इज सेम। दोनों का dy/dx निकाल के हम इक्वल रख देंगे दोनों का d। अब वो कहता है कि a पार्ट में कहता है कि शो दैट a सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब हमें उसने बताया हुआ है द कर्व टच एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। क्रॉस नहीं, टच कह रहा है। जब टच करेगा तो हमेशा क्या होगा, दोनों की टेंजेंट लाइन सेम हो जाएगी। टच का वर्ड ही टेंजेंट के केस में यूज होता है।
तो हम दोनों का dy बाई डी एक्स निकालते हैं और उनको इक्वल पुट करते हैं। वो भी करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स, y इज इक्वल टू k ओवर x। हम दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x कॉज x माइनस x साइन x। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, x एज इट इज लिखा, पहले स्टेप के अंदर मैंने x का डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल यूज किया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कॉज a माइनस a साइन a। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस k ओवर एक्स स्क्वायर, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस k ओवर a स्क्वायर। अब दोनों टेंजेंट्स क्या है, सेम है, दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा तो इक्वल रखते हैं। कॉज ए जी, कौन बोल रहा है क्वेश्चन रूल लगाना है के ओवर ए स्क्वायर पर? बेटा के कांस्टेंट है, के डी ओवर डी एक्स से पहले आ जाएगा, और ए एक्स पावर माइनस टू का नहीं, ए साइन ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर ए स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन गई है। अब ये देखेंगे सेकंड इक्वेशन हम कहां से निकालेंगे। अब ये देखें, जो x इज इक्वल टू ए है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो वहां पर y की वैल्यू दोनों कर्व्स के लिए सेम है, चाहे y की वैल्यू हम पहले कर्व में पुट करके निकालें, चाहे y की वैल्यू दूसरे कर्व में पुट करके निकालें। अब दोनों इक्वेशंस में हम x इज इक्वल टू ए पुट करते हैं। के ओवर ए। अब cos दोनों को इक्वल रख दें, के ओवर ए स्क्वायर आ गए। यहां से के ओवर ए स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, यहां पर कॉज ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू माइनस कॉज ए, वो वैल्यू पुट। जी बेटा, ये देखें बेटा, इसके अंदर यहां पर हमने दोनों में x इज इक्वल टू ए पुट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों कर्व से जो y की वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए। मैंने सेम रख के ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब के ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू, ये जो रेड कलर से मैंने किया होगा यहां पर मैंने पेस्ट कर दी। के ओवर ए स्क्वायर क्या है, कॉज ए है, तो माइनस एज इट इज रहा, उसकी जगह पर कॉज ए आ। ठीक है, अब ये देखें कि ये बन गया जी, टू कॉज ए इज इक्वल टू ए साइन ए, टू ओवर ए इज इक्वल टू साइन ए ओवर कॉज ए, टेन ए इज इक्वल टू टू ओवर ए। ये शो हो गया जी। ये भी क्वेश्चन मुश्किल था क्योंकि ये जहन में नहीं आता कि दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी ए की वैल्यू पुट करके। अब ये शो हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यूज योर आइट्रेशन फॉर्मूला टू डिटरमिन ए अप टू 3 dp गिविंग ईच आंसर अप टू 5 dp। अब आइट्रेशन फॉर्मूला उसने हमें दे दिया है। उस्मान, इसके अंदर हम x1 क्या लेंगे?
पाई बाय 4 क्यों होगा? जी बिल्कुल। देखिए x1 उसने दिया नहीं हुआ, a1 उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन बात यह है ग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि जो a है वो इन बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 है, तो इसके मिड पॉइंट से हम आगे चले जाएंगे ग्राफ पे। a1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमने ले लिया। जल्दी से कैलकुलेटर्स अपने पकड़ लें, a2 a3 a4। बेटा देखें कि जीरो, हमारा रूट 0 और पाई बाय 2 के दरमियान में, तो मिडल वैल्यू हमने उधर से शुरू कर लें। नहीं बेटा, ये पाई बाय 2 लिखा हुआ है। नहीं, बेशक मिड पॉइंट से आ गया है, लेकिन जो दो वैल्यूज पता है ना, हमने रफ आइडिया लेना है, हमने इतना प्रीसाइज होने की जरूरत नहीं है, हम पाई बाय 4 से शुरू करते हैं। एक मिनट एक मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में? मॉड रेडियंस में होना चाहिए। जी बोले आगे। 1.0 458। नेक्स्ट 0। नेक्स्ट 95। आगे अभी और निकाले। 77। आगे 07671। अब हमें 3 DP में आंसर देना है। अभी एक और बताएं, A10 बताएं। आप ये देखें 1.0773 में आ गया है, ये A8 में आ गया 0.77 0.77 0.77। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ए का, ए इज इक्वल टू 1.077 है। अब ये जी हमने आंसर दे दिया है। अब वो कहते हैं हेंस फाइंड के करेक्ट टू 2 DP। के निकालना है हमने जी। ए कॉज ए में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है ना, तो जी जो पार्ट 3 है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालनी। वाई इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स, वाई इज इक्वल टू 1.077 कॉज 1.077। वाई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा जी? 0.51। अच्छा जी, ये y की वैल्यू, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 1.077 कॉमा 0.51। अब हम इसको दूसरे कर्व में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स में। हाँ जी, फाइनल आंसर क्या आया है? ये जी, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड था, लेकिन आदमी सोचे तो इतना मुश्किल नहीं है। जी लिया। हमारे पास y नहीं है ना। देखिए आप ये कह रही हैं कि हम a की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू है, वो डायरेक्ट y इज इक्वल टू के ओवर एक्स में पुट कर दें। अगर y इज इक्वल टू के ओवर एक्स में पुट कर देते हैं, तो वहां पर दो अननोन हो गए, एक y अननोन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y तो निकालना है ना। ये बिल्कुल आ गया, बिल्कुल ठीक। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम a की वैल्यू को डायरेक्टली इसमें पुट कर दें, तो यहां से भी हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, ये ज्यादा आसान। तो हम
इसी को यूज करते हैं, इतना वर्किंग को थोड़ा करते हैं हम यूज करते हैं एक कॉज ए इज इक्वल टू कॉज ए इज इक्वल टू के ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉज ए इज इक्वल टू के 1.077 स्क्वायर कॉस 1.077 इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू आ गई जी 0.55। ये बेटा शॉर्ट तरीका है, शाबाश, वेरी गुड। इसी तरह होता है कि जब हम 3-4 बंदे बैठ के एक क्वेश्चन को करते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट मेथड्स भी निकल आते हैं। हर साल बच्चे आते हैं, वो मुझे क्वेश्चंस को शॉर्ट करने का तरीका, मैं लंबे तरीके से कर रहा हूं तो वो बताते हैं कि अगर इसको इस तरह किया जाए तो वो शॉर्ट होता है। शाबाश। अब ये देखेंगे, अब हमने करना है, अच्छा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 25 है। ये इसने कर्व दिया हुआ है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा आपको नजर आ रहे हैं। कहते थे डायग्राम शोज अ कर्व y is equal to x power 4 plus 2x cube plus 2x square minus 4x minus 16 which crosses the x-axis at alpha and beta where alpha is smaller than beta. It is given that alpha is an integer. Alpha is an integer. अब वो कहते हैं फाइंड अल्फा। तो हमें हमें क्या, वी कैन सी दैट अल्फा इज ऑन द नेगेटिव साइड। हम एफ ऑफ 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 पुट, -1 -2 -3 -4 पुट करते जाए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें इसको, और आप फाइनली लिख दें कि एफ ऑफ -3 या -4 ये जो है ये होगा। ये आप मुझे हेल्प करेंगे, कहां पर ये आ रहा है जी? जी, ये बेटा और किस तरह निकल सकता है? आप ये देखें कि ये इस तरह अंदाजा होगा कि जब आप मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करेंगे वो जहन के अंदर सेव होंगे और फिर आप उसको परफॉर्म करेंगे। ये ट्रायल एंड एरर से ही निकलना है। वाई x4 अब y ऑफ -1 का क्या आंसर आता है? -2 आता है। अच्छा जी, अच्छा जी, यहां पर आंसर बताएं क्या आता है। अब y ऑफ -2 पे 0 आ जाता है, ये रूट है, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। तो x इज इक्वल टू -2 इज अ रूट एंड x प्लस 2 इज अ फैक्टर। ये हो गया जी, ये पहला पार्ट हो गया। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई है -2। अब वो कहता है कि शो दैट बीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 -2x। यानी कि जो सेकंड रूट है वो कहां पर मौजूद होगा? जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो कोशेंट के अंदर मौजूद होगा। जो सेकंड रूट है लिहा, हम इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो कोशेंट की जगह पर भी तो एक फैक्टर आएगा ना। अगर आप फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट भी एक फैक्टर होगा ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा। उस कोशेंट के अंदर ये बीटा मौजूद होगा। तो बेटा कैलकुलेटर यूज करेंगे तो फिर नंबर उसने नहीं देने। हिट एंड, ये तो आपने खुद सोचना है ना। उसने देखें, जब आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो तो नहीं बताता कि हिट एंड ट्रायल लगाओ। उसमें आपने मेथड याद किया हुआ है कि पहले हम हिट एंड ट्रायल से एक रूट लगाएंगे, निकालेंगे, फिर लॉन्ग डिवीजन करेंगे। आप नहीं, कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। अब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे।
x+2। x³ गलती होगी बता दीजिएगा। अब ये देखिए, जब भी लॉन्ग डिवीजन हमने करनी है तो उसके बाद हमने क्या लिखना है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जरूर लिखना है। डिविडेंड क्या है? इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें पता है कि हमने रूट्स निकालने हैं, तो हमें इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट करना है रूट्स निकालने के लिए। x+2 इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए अब हमने बनाना क्या है? हमने बनाना है x³ इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 - 2x। x कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम देखो, देखो बेटा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जहन के अंदर रीअरेंज करो। 3 इधर आके x³ हो जाएगा, पावर 3 1/3 जो है क्यूब रूट लेफ्ट साइड पे आके 3 हो जाएगा। ये x³ इज इक्वल टू 8 - 2x बनता है। इसका मतलब ये है कि x³ शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड। ये ले जी, ये शो हो गया। अब थर्ड पार्ट के अंदर कह रहे हैं यूज एन आइट्रेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द इक्वेशन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जो आई है वहां से हमने क्या करना है? एक आइट्रेशन फॉर्मूला यूज बनाना है। ये लीजिए, आइट्रेशन फॉर्मूला हमने बना लिया है टू फाइंड बीटा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आप ये बात बताएं कि x1 किस तरह निकलेगा? जी रामी, आप बताएं। x1 हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे बीटा निकालने के? फहान देखिए, आइट्रेशन फॉर्मूला हमने बेस्ड ऑन इक्वेशन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 बना लिया है। अब हमें x1 का नहीं पता, x1 किस तरह निकालेंगे? एक मिनट, ये हमने पीछे भी एक काम किया था, लॉग ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन था, वहां पर हमने फाइंड आउट किया था x1 किस तरह निकालना। जी रामी, आप बताएं अब्दुल्ला किस तरह निकालना। अब्दुल्ला, खालिद, आप बताएं बेटा। देखिए, F1 पुट करेंगे, F2 करेंगे, F3 करेंगे, F4 करेंगे। जिनके दरमियान में साइन चेंज होगा ना, उन दो वैल्यूज के दरमियान में रूट रहता होगा, फिर हम उनका मिड पॉइंट लेंगे। तो इस इक्वेशन में जी क्या कह रहे हैं? जी पॉजिटिव ही पुट करेंगे, क्योंकि वी कैन सी दैट बीटा इज ऑन द राइट साइड, जो है वो पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। जी बेटा, कैसे उसको इस्तेमाल कर ले, मुझे तरीकाकार बताएं। f(1) क्या हो जाएगा? -5। f(2) क्या हो जाएगा? 4।
अब साइन चेंज हो गया, 1 और 2 के दरमियान में रूट रहता है, हमारा x1 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। बेटा ये छोटी छोटी जिसे कहते हैं ना बीच में ट्रिक्स है, आप क्वेश्चंस को करेंगे। पहले भी एक इस तरह का हमने क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें लॉग आया था, उसने दिया नहीं हुआ था कि कहां पर रूट निकलेगा, वो हमने फाइंड आउट किया। आप बताएं जी, x2 x3 x4 x5। जी 1 जी नहीं, -5 और 4 तो y की वैल्यूज है, वहां से तो हमने ये डिसाइड किया है कि साइन चेंज हो रहा है, जब भी साइन चेंज होता है एक्स की दो वैल्यूज पे उनके दरमियान में एक रूट एग्जिस्ट करता है। अब किन दो वैल्यूज पे साइन चेंज हुआ है, 1 और 2 पे चेंज हुआ है, तो एक्स की वैल्यू का मिड पॉइंट लेना है जी। 7099। नेक्स्ट 6607। आगे 97। 1 हाँ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट ये ले जी, हमने 2 DP तक आंसर देना है। यहां पर भी 1.67 है, यहां पर भी 1.67, 67, 67, 67। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 1.67।